सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना, 255 तक समझौता करते हुए आ गए आप, लेकिन उसके बावजूद कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि लड़ाई मुश्किल है, मोदी को हरा पाना नामुमकिन है। धन्यवाद गरिमा जी। गरिमा जी, इंडिया समूह के 28 दल कितनी मजबूत हैं, इससे अंदाजा लगाइएगा कि इसी दल की जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला जी के यहाँ ईडी का नोटिस भेजा गया, अभी उन्हें बुलाया गया है। समझ आ रहा है? मणिपुर से 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलनी है, इजाजत और परमिशन नहीं दी जा रही। डरी हुई है पूरी एनडीए और भाजपा और प्रधानमंत्री जी कि हम वहां से यात्रा नहीं निकलने देंगे, और यात्रा होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी, पूर्व से पश्चिम तक, मुंबई तक जाएगी। यहीं से अंदाजा लगा लीजिएगा, जब मैं बताती हूं कि चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है 5 महीने से, कांग्रेस और इंडिया समूह के लोगों द्वारा 5 महीने से संवैधानिक पद पर बैठे चुनाव के मुख्य आयुक्त हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हमें समय देने का। अंदाजा यहीं से लगा लीजिएगा कि अभी राजस्थान में श्री गंगानगर लोकसभा में एक चुनाव हुआ है। 11,000 वोटों से भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बीच चुनाव में मंत्री की शपथ दिला दी थी। 11,000 से हमने अभी 4 दिन पहले हराया है। 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ 11 करोड़ वोट पड़ता है, और 4 करोड़ 90 लाख भाजपा से 10 लाख अधिक लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि भाजपा अगर बौखलाई ना होती, ईडी, संवैधानिक पदों का जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, मणिपुर की यात्रा रोकना, ईडी भेजना, अभी चुनाव हारना, और क्या किया इन्होंने, जैसे इंडिया गठबंधन बना सबसे पहले शिवसेना और एनसी पर हमला किया। उनकी पार्टी के जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते थे, दो फाड़ किया, और भ्रष्ट सारे अपने में ले गए। मंत्री उप मुख्यमंत्री बना के ईडी के मामले ठंडे बस्ते में खत्म हो गए। अगर इन्हें डर ना होता हो गया, मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है, ये दलील और ये आधार मैंने कई मरतबा सुना, बताइए, आपको 10 लाख वोट ज्यादा मिले हालिया 5 राज्यों के चुनाव में, आपको 40% का वोट शेयर मिला 3 हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में। लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत अगर होती तो अलायंस का सहारा नहीं लेना पड़ता ना। अभी 2024 की लड़ाई तो गठबंधन के भरोसे है कांग्रेस की। नहीं, अच्छा गरिमा जी, आपके मुताबिक हम अगर 28 दलों के साथ मिलकर, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, तानाशाह सरकार को बाहर करने के लिए एकजुट हुए हैं, वो कमजोर है, एक दूसरे की बैसाखी सहारा। और जो एनडीए में 38 दल, जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके एक अकेला मोदी कहते थे, वो 38 दल हैं। खिचड़ी पकी पड़ी है। 38 दल की कहां बैठक हो रही है, कोई बता सकता है? अलका जी, कांग्रेस की अगर बात करें 15 राज्यों में अपने दम पर, मैं कह रही हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर मुझे जवाब देंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, 38 दलों की खिचड़ी है। क्या जवाब आपको नहीं मेरा समझ आ रहा गरिमा जी? मैं कह रही हूं अलका जी कि ठीक है, उधर 38 दलों की खिचड़ी है, लेकिन मैं तो बस इस सवाल पर जवाब चाहती हूं आपसे। वहां 303 का आंकड़ा भी है ना, स्पष्ट मेजॉरिटी भी है ना, क्लियर मैंडेट है। तो बहुत विनम्रता से ये सवाल पूछ रही हूं कि हमारा भी एक समय पर गरिमा जी लड़ाई है क्या? हमारा भी एक सेकंड, आप एक व्यक्ति के बयान पर आपकी सुई अड़ी हुई है, एक व्यक्ति का निजी बयान, और मैं आपको 2024 के बड़े मुद्दे पर बार बार लाने की कोशिश कर रही हूं। और आप व्यक्ति ने एक कहा, पूरा इंडिया अलायंस, अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग चल रही है, स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी, नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है। और बिल्कुल त्यागी जी ने सही कहा, आप कह रही है कांग्रेस 255 नहीं 543 सीटों पर लड़ेगी। जहां जहां बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, तमिलनाडु में हमारे एलाइज हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता मजबूती से वहां पर भी लड़ेगा और अपने सहयोगियों को जिताने की एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, ये लड़ाई देश के लोगों के वर्सेस एनडीए और भाजपा। मेरे ही पैनल पर, मेरे ही मंच पर केसी त्यागी ये भी कह चुके हैं कि पंजाब में, गोवा में, केरल में, अलावा इसके कई और स्टेट्स के नाम गिनवाए थे कि वहां पे गठबंधन कोई शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, मात्र 450 से 450 पर अलायंस का चुनाव होगा, बाकी सीधे सब ऑपोजिशन में ही लड़ेंगे। लेकिन इस सवाल पर अगर आप जवाब देना चाहें, छोटा सा दे दें, फिर गुरु प्रकाश के पास जाती हूं। गरिमा जी, छोटा कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन होगा, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। केरला, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र हमारे सहयोगी हैं, वहां पर बहुत मजबूत हैं। हम उनके साथ मिलकर
उनको आगे रखते हुए स्वाभाविक है हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 15 राज्य मैं आपको गिनवा रही हूं, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, असम, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत और 255 सीटों की बात है वो यहां है। स्वाभाविक है हम आगे रहेंगे। और त्यागी जी ने जो सुझाव दिया है, मैं मानती हूं मध्य प्रदेश में हमारा राज्यों के चुनावों में यह अलायंस नहीं था, राष्ट्रीय चुनावों में है। त्यागी जी का जो सुझाव है कि हम अपने सहयोगियों को भी इन राज्यों में भी कंसीडर करें, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूं। कांग्रेस की लीडरशिप खुले मन से बैठी, चर्चा चल रही है। अभी भी मुकुल वासनिक जी, हमारे भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हैं, मीटिंगें चल रही हैं और उन राज्यों में जो हमारे हैं वहां पर भी बात चल रही है। बिल्कुल हम अपने सहयोगियों को वहां पर भी सम्मान देते हुए हम मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और एक ही मकसद है, इस तानाशाह, असंवैधानिक सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को किसी कीमत पे भी जो है वो बाहर करना होगा, ताकि देश का किसान, बेरोजगार और सरहदें, बेटियां हम सुरक्षित करें। ठीक है अलका जी, बड़ा जिम्मेदार, मैं जिम्मेदारी से आपके बयान को लेती हूं, कंफ्यूजन मत रखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आपके बयान को लेती हूं। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में फिर से आ जाएंगे अधीर रंजन चौधरी निकलकर और फिर से कुछ कहेंगे, हम ममता बनर्जी से भीख नहीं मांग रहे। तो इस तरह के बयान भी गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं, पब्लिक प्रोजेक्शन भी नुकसान पहुंचाते। नहीं गरिमा जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी के भीतर अपनी बात को रखने का अधिकार है। लेकिन जिस दिन फैसला बंगाल हो या कहीं का भी आप जो बोल रही हैं, जिस दिन फैसला हो जाएगा, हाईकमान मोहर लगा देगा, एक एक बड़े से छोटा नेता कार्यकर्ता सर झुकाकर अपने मकसद के लिए, उस मंजिल के लिए निकल जाएगा। ये विश्वास, जब तक फैसले नहीं होते हर एक को अपनी लड़ाई लड़ने का, अपनी बात को रखने का, भाषा कुछ भी हो, लेकिन तो गुरु